पति सिद्धि सदन गज पदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलाय गाई गणपति मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावान रिद्धि बुद्धि विधाता गाये गणपति जगवंदन मंगल मांगत तुलसीदास कर जोरे बस ही राम सिय मानस गाये गणपति जगवंदन ओ सिद्धि विनायक स्वामी के सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब है देखो वो ट्रांजैक्शन वर्ल्ड के बारे में, ये जो जगत के बारे में, अन्न प्राण मन, इससे ही तो हमारा चलता है जिंदगी। अभी मेरे मन में आते आते आया, आज मैं इंस्टाग्राम में भी देने वाला हूँ, आपको टॉपिक बोल देता हूँ, सारांश सुनूंगा। पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, हाउ टू रिलेट विथ, हाउ टू कीप द रिलेशंस ऑफ पर्सन एंड हाउ टू कीप रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट, बस ये टॉपिक। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में दो ही के साथ हम व्यवहार करते हैं, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी कहते हैं ना, अभी अंदर जैसे एक्सपेरिमेंट ऑन मी कहा था, एक्सपेरिमेंट ऑन यू, गुरु जब कहते हैं ना उधर, तो तुमको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। अब जो जीवात्मा है, हम आप जब सोते हैं उसके बारे में कहते हैं। और ये जो सोने की चीज है ना, भगवान ने गिफ्ट, फ्री गिफ्ट दिया। क्लास में भी नहीं आती। अच्छा, कैसे आप होटल में जाओगे ना, 5 स्टार होटल में, पहले बार एक आदमी गया, उसका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, पत्नी हमेशा ही बोलती थी, खिलाते ही नहीं, लेते ही नहीं, सारी दुनिया कैसे लेके जाते हैं। आजकल शादी से पहले भी डेट होता है, शादी के बाद नो डेट्स, है ना। तो एक दिन उसने अच्छा किया, चलो मैरिज एनिवर्सरी में चलते हैं, ठीक है। तो पैसा पैसा लेके गया, थोड़ा बड़ा होटल में। पत्नी ने कहा कि छोटे मोटे ये ढाबा में मत लेना, थोड़ा टॉप होटल में, बहुत बड़ा 3 4 5 स्टार होटल में। तो जो फ्रेंच क्या बोलते हो, आलू फ्रेंचाइज ना, क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वो आया और बहुत डेकोरेशन से आया, 2 3 वेराइटीज आया, बहुत अच्छा है। तो दोनों ने खाए, तो पति की इच्छा है और मंगाए। तो ऑर्डर कहा कि ये जो
ना सर, ये है फ्री गिफ्ट है, इसके सेकंड टाइम आप नहीं ले सकते। अभी आपको ऑर्डर करना, माने ये चीज और नहीं, ये हो गया। अब आप दूसरे चीज लेंगे, अलग अलग है, वेज नॉन वेज ये सब। इससे क्या है ना, आप जब फ्री गिफ्ट क्यों देते हैं, कोई होटल है या किसी क्लोथ स्टोर में भी जाते हैं तो तुरंत आपको गुलाब फूल देते हैं, या जब फर्स्ट फ्लाइट होता है वो गुलाब फूल देते हैं, या फ्री गिफ्ट भी दिया जाता है सबको। पहला ही जब फ्लाइट होता है ना, अयोध्या में जब हुआ ना, पहले ही उन लोगों को सब गिफ्ट मिला। फर्स्ट, जो दिल्ली से अयोध्या फर्स्ट फ्लाइट आया, ठीक है। तो कहीं दुकान में जाओ, क्लॉथ स्टोर में जाओ, एंड अभी तो दुर्गा पूजा आएगी ना, ऑफर आएगा, सेल है, दिवाली ऑफर है, दुर्गा पूजा ऑफर है, आप ये लोगे तो ये फ्री है। 1:1 फ्री, 1+1 फ्री, 2+1 फ्री, ये लेने से ये फ्री है ना। तो भगवान ने एक फ्री दिया है, कहते हैं देखो मैं तुमको एक चस्का दे दूं जिससे तुम मुझे प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट लो, उसका नाम है नींद। क्यों नींद में हम, नींद हमको अच्छी लगती है, जागृत अवस्था में भी नींद अच्छी लगती है, क्योंकि नींद में जागृत अवस्था का तकलीफ नहीं। जागृत अवस्था में बहुत तकलीफ होते हैं, पति के रूप में पत्नी के साथ, पत्नी के रूप में पति के साथ, क्या क्या तकलीफ खुद लक्ष्मी अम्मा जानती है। वो बोल रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप थोड़ा समझाओ, आप थोड़ा वो करो। फिर कुछ भी खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, बैठते रहते हैं, कुछ भी उठाते नहीं है, ग्लास तक नहीं उठाते हैं, है ना। भगवान ना वो जानबूझ के देते हैं। एक को एक्टिव कर देते हैं और एक को कहते हैं शांत हो गए। अगर कोई एक शांत हो जाता है दूसरा एक्टिव हो जाता है, वो रूल, प्रकृति नियम। अगर आप लेजी हो जाएगा तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, वो नियम है। अगर आप लेजी हो ही नहीं सकते, क्यों, वो प्रकृति का नियम है। तो जागृत में ये सब चलता रहता है। अब भूख लगती है, खाना खाएंगे, ड्रेस पहनना है, बारिश हो गई, गर्मी हो रही, नींद में कुछ नहीं है, सोचो तो। गर्मी में अगर नींद भी आ गई 7-8 घंटा, अब देखना वायरल भी हो रहा है, कोई रेलवे स्टेशन में सोया हुआ है, कोई सड़क पर सोया हुआ है, उनको नींद आ जाती है। अभी तो कहीं पर मैं रेलवे स्टेशन में देखा कि रेलवे स्टेशन में आजकल वो मच्छरदान मिलता है, वो सुंदर है, वो वाला, फिक्स वाला, बस वो कर दिया, उसमें मस्ती में सोया हुआ। क्योंकि वो सबसे अच्छा लगता है, सबको खुश लगता है, आनंद लगता है। मौका मिलते ही हम सो जाते हैं, लेकिन भगवान ने एक फ्री गिफ्ट दिया कि इसी से तुम जगत से डिटैचमेंट सीखना। 24 घंटा दिया, किसी को 25 घंटा नहीं दिया, सबको समान दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, वो इंद्र है, वो देवता है, वो है, किसी को भी आप, अच्छा इस जगत का भी बोलेगा, अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको नहीं नहीं, वो राष्ट्रपति है, वो सबसे टॉप है वर्ल्ड में, इतने करोड़ अयुत लोग है, उसमें से नंबर 1 है, उनको शायद 25 घंटा मिलेगा क्या। नहीं नहीं, सबसे मूर्ख है, मच्छर है, वो जानता ही नहीं, उसको 23 घंटा हुआ क्या। कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, सब बना दिया समान। उसमें से ये जो नींद है वो दे दिया कि इससे क्या होगा, तुम, दो चीज होगा उससे, भगवान कहते हैं दो चीज के लिए मैंने नींद दी। एक है तुम मेरे पास आओ, मेरा जो चस्का लोगे, यू यू कैन नो द ग्लिम्स परमात्मा। नींद में हम परमात्मा का वहीं पर ही सोते हैं, इसलिए जीवात्मा का नाम सोपीति, हम लोग का नाम है सोपीति। जब हम सोते हैं, सोपीति का अर्थ है स्व अपिता। स्व अपिता ना अपने स्वरूप में प्राप्त करना, अपिता मैंने प्राप्त करना। ये टॉपिक यहाँ अष्टम खंड में है। कल हम देखते थे सुषुप्ति काल में जीव की स्थिति का उपदेश है, ठीक है।
तो ये एक बात हुई। सेकंड बात, हम जितना भी, सपोज आपको प्राइज मिला, वो क्या क्या सब ऑस्कर अवार्ड से लेकर के वो क्या क्या सब अवार्ड है मिला, आप भी से उसको लेकर घूमते हो, या वो जो मेडल है, स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल मिला है, और जब आपको नींद आती है ना, हाँ, छोड़ो अभी। अच्छा, किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिया, और गिनो, और गिनोगे जितना अधिक होगा वो अधिक है, जितना अधिक होगा तुम लोगे, तो वो बहुत बड़ा बंडल है, 1 लाख है। रात 11 बज गया, उठाया, और आपने एक बड़ा टेंशन माने एक्साइटेड होके गिना 1 लाख, फिर और एक बार गिना, और एक बार गिना, तो एक निकला, खुश हो गए। फिर दूसरे बार दूसरा निकाल, गिना, लगभग 15-20 बंडल है 1 लाख, एक एक बंडल में 1-1 लाख। एक को गिनते गिनते 3-4 बार गिना, कहीं शायद अधिक मिलेगा क्या, तो गिना तो 20 मिनट लगा एक को। फिर आप सेकंड बार करा तो मिला ही नहीं है, सब समान है। उसके पीछे आप बहुत लगे, लगभग 45 मिनट, 1 बज गया, थक गए, तो आप क्या बोलोगे, छोड़ो ऐसे, है कि नहीं, कल करेंगे। सोचो, अरे आपके पास पैसा पड़े हुए हो, आप जस्ट परिश्रम, ना ना, परिश्रम से ये ठीक है, नहीं, क्लियर। आप स्विट्जरलैंड गए, अभी हम लोग का बाली जाएंगे, वो फिर कहाँ कहाँ सब घूमेंगे, किसी ने आपका सब फोटो लगभग निकाला था, और आपको, आप नींद आ रही है, आप होटल में हैं, आपका होटल रूम है, जो रूममेट है, जैसे किरण एंड पुष्पा मनचंदा दोनों एक रूम में, तो पुष्पा मनचंदा का किरण में देखो, आंटी देखिए इतना सुंदर फोटो, अब हो गया किरण, सब मेरे छोड़, अरे अपने ही फोटो, ठीक है, कहाँ जाएगा, क्यों ऐसे, क्योंकि नींद प्यारी, समझ लो है ना, मैं इतना सब बताया, तो इसको अष्टम स्कंद में बता रहे हैं, इसलिए उसका नाम शोभिति। अब नाम अगर कंफ्यूजन कर दिया, तो स्वप्नांतम शब्द बता दिया, 1 नंबर, उद्दालको आरुणि श्वेत कथम पुत्र मुवाच स्वप्नांतम। स्वप्नांतम माने किसी ने कहा नहीं, ये तो स्वप्न है। फिर शंकराचार्य बड़ा डिटेल बता रहा, अरे बाबा, स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न के अंत का अर्थ है, स्वप्न जहां खत्म हो जाता है, ये का अर्थ है। सुषुप्ति में स्वप्न खत्म हो जाता है। देखो, जब हम स्वप्न देखते हैं ना, तो आप भी अलग अलग स्वप्न देखते हो, कभी कभी याद नहीं रहती है स्वप्न, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा प्रिंट होता तो याद होता। जैसे आप चल रहे हो, आसमान में देखा, एक रॉकेट है जो चलता है, तो उसका धब्बा हो जाता है, और एक एरोप्लेन गया तो उड़ गया, कुछ धब्बा ही नहीं। जब रॉकेट होता था ना, उसका वो धुआं पता नहीं, वो पूरा व्हाइट 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 आंस जैसा वो रह करके चला जाता है ना, उस समय तक रहता है, लगभग 15-20 मिनट तक रह के देन उसके बाद गया। तो स्वप्न भी ऐसे ही, कुछ धब्बा इंप्रेशन रहता तो याद रहता, मैंने इसे देखा, मैंने इसे देखा। और कभी कभी देखते हैं, याद नहीं रहता, पता नहीं क्या तो देखा था, बोलो याद करो, नहीं याद नहीं है। तो अच्छा, स्वप्न में भी मनुष्य को आनंद नहीं है, सुख नहीं है। स्वप्न केवल थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम। आप ट्रेन अभी तक मिला नहीं, फ्लाइट नहीं मिला, सिंगापुर उतर गए, और बाली जाने के लिए दूसरा फ्लाइट में आप ट्रांजैक्शन पीरियड में थोड़ा बैठे हो, वेटिंग रूम, यही स्वप्न। जागृत अवस्था से निकल गए और सुषुप्ति नहीं गए, जागृत अवस्था में बहुत घोटाला चल रहा था, इसलिए उसका रिपरकेशन स्वप्नों में देखा। स्वप्न ऐसा आनंददायक चीज नहीं है, मगर ये जरूरत है, ये चैनलाइज चीज है। चैनलाइज माने ड्रेनेज। भोजन करोगे जैसे मलमूत्र त्याग करना भी आवश्यक है, स्वप्न भी ऐसे ही। मनुष्य स्वप्न नहीं देखेगा तो भी खतरनाक है, सोच लीजिए। स्वप्न देखना जरूरी भी है, और कोई प्रयत्न नहीं करता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आज तो स्वप्न देखूंगा, प्रयत्न करके थोड़ी सोच।
कभी कोई भयानक स्वप्न होगा तो बड़ा मुश्किल है। मैं स्वप्न देखा क्या यमराज आया और वो मुझे चाबुक मार रहा है, बड़ा मुश्किल है। बोले नहीं बाबा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट में मैं ऐसे स्वप्न नहीं देखूं। स्वप्नांतम, अंत का अर्थ है तत्व, अंत का अर्थ है निर्णय। स्वप्न का जो निर्णय का है ना, सुषुप्ति। स्वप्न का जो सार क्या है, सुषुप्ति। या तो स्वप्न का सार इज इक्वल टू सुषुप्ति, स्वप्नांतम सुषुप्ति। ये शंकराचार्य ने तर्क देकर के समापन किया। अब कहते हैं, देखो, जागृत अवस्था में ये जो जीवात्मा रहता है वो अपने बहुत, उसके पास बहुत कुछ पोशाक है, ड्रेस है। एक है शरीर है, हमारे पास शरीर, फिर इंद्रिय है, फिर मन है। तो मन के दर्पण, मन रूपक दर्पण में प्रतिबिंब का, परमात्मा का अ, प्रतिबिंब हो जाता है, प्रतिछाया पड़ती है, प्रतिफलन पड़ता है, देन जो बनता है जीवा। सुषुप्त में क्या है, मन हट गया है। अब एग्जाम्पल समझ, दर्पण है, आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपके प्रतिबिंब आएगा। आप खड़े हो, दर्पण को हटा दिया, क्या हुआ, दर्पण को ही हटा दिया, प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? ऐसे ही है। तो जीवात्मा एक प्रतिबिंब है, दर्पण के कारण, मन के कारण है। मन ही हट गया तो जीवात्मा अपने स्वरूप में पहुंच जाता। क्या वीडियो। तो फिर सुषुप्ति, निद्रा और समाधि में क्या फर्क है? बस इतना ही है, दोनों में अनुभव है। मगर साधक सात्विक प्राप्त करके, प्रयत्न करके समाधि तक जाता है, और ये प्रयत्न नहीं है, भगवान का गिफ्ट है। भगवान कहते हैं मैं केवल तुमको ग्लिम्स दे दिया, बाकी तो तुमको प्राप्त करना, उसमें से तुमको हटाना पड़ेगा। मैंने एक कहानी बताई थी, पता है गुरुदेव, मैं तुमको, हम तुमको बीज दे देते, बस सिर्फ बीज देंगे, मगर तुमको फल उत्पन्न करा, फल नहीं देंगे वो, हमको कर्म देंगे, हमको कर्म करना पड़ेगा, कर्म का फल हमें करना। We will get only seed, but we have to make our fruit. God don't give seed, fruit of action. They give only seed. कर्म बीज ही देते, कर्म फल हमें दे रहे। ठीक। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, देखो, दर्पण को अगर हटा दोगे ना, ये सब संस्कृत में है, मैं नहीं पढ़ता हूँ जितना जरूरत, तत्र ही आदर, नहीं पढ़ता हूँ कहता हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ। क्यों कि ये ऐसा प्यारा प्यारा शब्द है ना, और दूसरा संस्कृत को करेगा, और शंकराचार्य को प्यार करेगा, तो ऑटोमेटिक वो शब्द इतना पढ़ते ही मजा आ जाएगा। देखो आपको भी वही ट्राई करूंगा। तत्र ही आदर्श अपनये, आदर्श का अर्थ है दर्पण, अपन एक अर्थ है, बोलो, अपनये, हटा है। पुरुष प्रतिबिंब आदर्शगत, पुरुष का जो प्रतिबिंब है आदर्शगत, अर्थात दर्पण के कारण जो आया था वो चला गया, है ना। अर्थ क्या है, पुरुष का प्रतिबिंब बिंबगत, आदर्श के कारण आदर्श हट गया तो बिंब हो गया, प्रतिबिंब बिंब में और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथा स्वमेव पुरुषम अपीत अपीतः भवति एवं मन आदि उपरमे चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण जीवेन आत्मना मनसि प्रविष्टा नाम रूप व्याकरणाय परा देवता सा स्वमेव आत्मानं प्रतिपद्यते। सुषुप्ति अवस्था में मन जब निवृत्त हो जाता है, चैतन्य के प्रतिबिंब रूप में जीवात्मा भाव नाम रूप अभिव्यक्ति करने के लिए मन में जो प्रविष्ट था वो नहीं है, वो क्या होता है, परमात्मा के साथ मिल जाता है। इसीलिए उसको स्वप्नांत सुषुप्ति कहते हैं। अच्छा, स्वप्न में सुख दुख होता है, पाप पुण्य होता है, और सुषुप्ति में कुछ नहीं होता है, इतना कहा। ठीक। अब प्रश्न है, लौकिक पुरुष को भी, माने हम आप प्रश्न डाल, हाँ,
जो ज्ञानी हैं, जो सिद्ध पुरुष है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समाधि में भी है तो भी आनंद है, जागृत अवस्था में तो भी आनंद है, कहीं भी रहे तो भी आनंद है। मगर हम आप जो अज्ञान अवस्था में हैं, जब हम सोते हैं, हम भी क्या परमात्मा को प्राप्त है क्या, प्राप्त करते हैं क्या, प्रश्न है। कथम पुनर्लौकिकानां प्रसिद्ध स्व आत्म संपत्ति, क्या स्वात्म की प्राप्ति होती है क्या? हाँ, होती है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है। पहले सुषुप्ति अवस्था क्या है ना, कहते हैं जागृत, जागृत श्रम निमित्त उद्भवतु और स्वापत्य अनुभूत। बात भी सही है। तब इसलिए जो जागृत अवस्था में श्रम कम करता है उसके नींद कम, जो कम करता है उसके नींद कम, जो ज्यादा श्रम करता है उसके नींद ज्यादा है। अब जैसे कोई मजदूर काम करता है सवेरे से लेकर के, वो फिर 4 बजे उठने की आशा ही नहीं करता। अब जब वो सियाचिन में कोई सोल्जर सैन्य है, वो रात में जाकर थे तो दिन में सोए और परिश्रम करते, पूरा ड्यूटी करते, फिर सोएंगे, नींद नहीं टूटेगी। तो ये नियम क्यों, जागृत सुसुप्ति के जो कंटिन्यूटी अधिक कम देखते हैं। एक तो शरीर के ऊपर ऊपर निर्भर है, अवस्था के ऊपर निर्भर है, मन के ऊपर निर्भर है। सपोज अभी हम इतने लोग हैं, सोएंगे, कोई जल्दी उठ जाएगा, कोई कम। कारण क्या है? ये सब कारण, उसके एज, उसका मन, उसका कर्म, इसके कारण सब, उसका श्रम, उसने जो कर्म माने श्रम, ये बात है। और जागृत अवस्था में जो पुण्य पाप किया है, सुख दुख आदि सब कुछ चला जाता है, शांत हो जाता है, थक जाता है। उनके कारण पीड़ित और अनेक प्रकार के व्यापार रूप निमित्त से शिथिल हुई इंद्रियों की भी अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती है। जो इंद्रियां हैं, अभी आंखें देखती थी, आंखें बंद नहीं देख रही। जो सुनती थी, कान सुनता था, कान वो भी नहीं सुन रहा है। जो मन विचार कर रहा था वो भी नहीं कर रहा है, सब शांत। उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में, श्राम्यत्वेव वाक् श्राम्यति चक्षु, बाण भी थक जाती है, श्रामति मतलब थक जाती है, वाणी भी थक जाती है। अच्छा, कंटिन्यू भी 3 घंटा जो बोलता है जागृत अवस्था में, थक जाता है कि अब हो गया बात। इसलिए जो वक्ता होते हैं ना, उनको मून में जाना बहुत जरूरी है, तभी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। बहुत बोलेंगे कंटिन्यू से, कितने साल से, अरे 50 साल से बोल रहे हैं, तो फिर वो अंतिम लास्ट के समय बहुत तकलीफ होगी। इसलिए जरूरत है बीच बीच में शांत रहना। देखो, प्रवचन भी दोगे, वक्ता भी करोगे और चिल्ला चिल्ला कर बोले तो और एनर्जी लॉस है। और बातों में ट्रांजैक्शन वर्ड में बात करनी पड़ती है। आजकल फोन पर पति ने पूछा पत्नी को किसका फोन था, लगभग 40 मिनट तक बात, हाँ, हंस के बोली रॉन्ग नंबर था। अब रॉन्ग नंबर के साथ 40 मिनट, राइट नंबर के साथ, तो ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में भी बात करनी पड़ती है। फिर वो इसीलिए वो क्या कहते हैं, थक जाते हैं। जब उम्र भी होता है थक जाते हैं, शरीर थक जाता है, आंखें थक जाता है, क्या सुनाई नहीं दे रही, आंखें दिखाई नहीं दे रही। तो जागृत अवस्था में ये कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए थक जाती है, तो उसको नींद चाहिए। श्राम्यति व भाग श्राम्यति चक्षु। फिर यहाँ सुषुप्ति में क्या होता है, विज्ञान में आत्मा द्वारा गृहित हो जाती है, गृहीता भाग गृहीतम चक्षु, गृहीतम श्रोत्रम, गृहीतम मनः, अर्थात सब कुछ कंट्रोल हो जाती है। गृहित मैंने कंट्रोल, वाक कंट्रोल, मन कंट्रोल, चक्षु कंट्रोल, सब कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, होता कैसे ना, सब इंद्रिया मन आदि प्राण में चले जाते हैं, मगर प्राण रहता है। प्राण निकल जाता है क्या, जब मनुष्य सोता है प्राण निकलता है ना, प्राण प्राण चलता है, प्राण चलता है। और प्राण निकलेगा तो माने
पहले बार ही सोया तो गया, बोल डाउन क्या मर गया। फिर कोई सोएगा ही नहीं। सोते समय सब कुछ लीन हो जाते हैं, मगर प्राण रहता है। प्राण मगर श्राम, प्राण है एक अश्रांता। क्या शब्द यूज कर रहे हैं, देखें। प्राण है एक अश्रांता। अब मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जाऊंगा, जल्दी जल्दी क्या करूं, आराम से सोने, थोड़ा थोड़ा शब्द समझेंगे, है ना। तो प्राण है वो अश्रांता। शब्द कितना, बाकी सब श्रांता, ये अश्रांता। हाँ? जैसे कह रहे हैं, हम लोग समझे थक गए, आप नहीं थकते हैं उस तरह। तो इसी प्रकार प्राण कभी नहीं थकता, अश्रांता। फिर देह कुलायो योग जागृते, प्राण अश्रांत है। देह रूप कुलाय माने घर, देह रूपी घर में जागता रहता है। आप क्या शब्द दिया, देह कुलायो योग जागृति। कौन जागृत जागृति है, प्राण। कस्मिन ना गृह, कुलाय मैंने घर, घर के में जागृत रहता है। तथा तदा जीव श्रमानुपत्तये स्वम देवता रूपम परमात्मा आत्मान प्रतिपद्यते। उसी समय जीव भी श्रम की निवृत्ति के लिए अपनी स्वाभाविक देवता है, अपना जो ओरिजिनल देवता है, अपने जो मास्टर है, जो बिग बॉस है, उसको प्राप्त है। हम लोग सब परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कोई अगर नास्तिक की बोलेगा मैं जागृत अवस्था में, माने जागृत अवस्था, उसको इतना ध्यान है, वो बोलेगा मैं भगवान को नहीं मानता, तो भगवान हंसेंगे। अब जितना भी करो बेटा, 7 घंटा कहाँ जाओगे। नास्तिक को भी क्या करना पड़ता है, जब सोता है वो भगवान के पास जाए, है ना? क्योंकि नास्तिक जो है वो भगवान माने क्या समझा, भगवान माने वो समझा रूप, राम कृष्ण, ये इसलिए बोल देता मैं भगवान को नहीं मानता। मान भगवान माने परमात्मा। जब सोते हो किसी स्थिति में तो रहते हो, नास्तिक भी तो रहता है, वही स्थिति में परमात्मा। कितना सुंदर शंकराचार्य कह रहे हैं क्या, जीव श्रम अनुपत्तये। श्रम अनुपत्ति माने जब श्रम की अनुपत्ति निवृत्ति के लिए, उपपत्ति माने प्राप्त करने, अनुपत्ति माने निवृत्ति। श्रम अनुपत्तये स्वम देवता रूपम आत्मानम, अपना देवता रूप आत्मा को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। न अन्यत्र स्वरूप अवस्थान श्रम अपमोदः स्यादिति। संसार में स्वरूप स्थिति के बिना, माने स्वरूप में और कहीं पर भी नहीं होता है जितना यहाँ पर होता है। ये लौकिक के लिए बता है, लौकिक के अनुसार है। बाकी जो समाधि प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानी है, वो जागृत अवस्था में वो उसी परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं। मगर जो लौकिक अज्ञानी, वो जागृत अवस्था में परमात्मा से दूर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट। जैसा अभी यहाँ पर भी मेरा प्रवचन चल रहा है, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो नहीं सुन पाते कोई, तो उनको लगता है क्या हो गया स्वामी जी, डिस्कनेक्ट हो गए। तो इस प्रकार वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। मगर स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में धीरे से कनेक्ट होते, कनेक्ट होते समय भी अज्ञान रहता, तमस रहता, इसलिए प्योर समाधि जैसा नहीं। फिर वापस आना पड़ता, वापस इसलिए कि भगवान ने कहा कि ये केवल ग्लिम्स है, मेरा जो ग्लिम्स है तुमको इतना ही प्राप्त करना है, प्रकृति का नियम है। सेकंड है, तुम्हारे जागृत अवस्था के वासना बाकी है, यहाँ तो रिचार्ज कर रहे। हम लोग जो मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज कहते हैं, अगर ऑन रहता है ना, ऑन रख के रिचार्ज करते हो जितना समय लगता है, बंद करके रिचार्ज करो तो जल्दी हो जाए, है कि नहीं। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और रिचार्ज कर दो, वो तो तुरंत 15 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है। और ऑन करके रहोगे तो वो डाटा ऑन है, बाकी सब आ रहा है, तो आपको देखा, आप देख रहे हो अरे 40% ही हुआ है, फिर और देख रहे हो 15 मिनट, 70% ही हुआ है। और यही चीज बंद करके करते जल्दी हो जाता है। ये रिचार्ज है, सुसुप्त निद्रा, सबको जरूरत है। तो इसलिए लौकिक पुरुष में भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन था ना कि लौकिक में भी जीवात्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा जो अज्ञानी व्यक्ति है। तो लोक में
और एक एग्जाम्पल देते हैं क्या। लोक में देखो, दृश्यते ही लोके ज्वरादि रोग ग्रस्तानम तद तद विनिर्मके स्वात्म स्थानम विश्रवणम तद वहाति स्यादिति उत्तम। कहते हैं, देखो लोक में भी इसे दिखाता है, जैसे किसी को बीमार हो, ज्वर हो, तो बहुत बीमार, अरे तुमको क्या हो गया, क्या करे, इतना दिन तक थे वो बीमार हो गए, ये हो गया, और कैसे लग रहा था, मगर जब वो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, फिर खाना पीना खा लिया, स्वस्थ हो गया, तो विश्राम कर लिया, तो अच्छा लगता है कि नहीं? यहाँ पर भी ऐसे, जिस प्रकार बाज या कोई पक्षी सब और उड़कर थक जाने पर फिर वापस आए, और नेक्स्ट श्लोक वही बता है, तद यथा श्येनः वा सुपर्णः वा विपरीपत्य श्रान्तः, ढूंढता है और आ जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अभी यहाँ पर, बृहदारण्यक उपनिषद क्या है ना, शुक्ल यजुर्वेद, कल हम शुरू करेंगे ईशावास्य शुक्ल यजुर्वेद। ये कौन है, सामवेद। और देखो, कोई कोई ऋषि किसी के साथ संपर्क नहीं है, और जब उदाहरण देते सही में, अभी जो 2 नंबर है, जैसे बताया, पक्षी उड़ करके आता है और कहीं कहीं उड़ता है और अपने घोंसले में आ जाता है। ठीक, ये हम बताए 2 नंबर पढ़े, 2 नंबर, 2 नंबर पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद आज बंद करते हैं, क्वेश्चन आंसर। स यथा शकुनिः शुक्रेण प्रबद्धः दिशं दिशं पतित्वा यत्र यत्र आयतनम् अलब्ध्वा बन्धनम् एव उपश्रयत, एवमेव खलु सौम्या तन्मनः दिशं दिशं पतित्वा यत्र आयतनम् अलब्ध्वा प्राणम् एव उपश्रयते, प्राणबन्धनमिति सौम्य मन इति। श्वेत केतु जी, गुरु जी, ये मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहो। संवाद ना एक जीवन दे देता। मैंने तुमको कहा था मन अन्नमय, याद है? हाँ, अब मैं तुमको कहता हूं मन प्राणमय। प्राण मने यहाँ पर ये जो प्राण नहीं, प्राण विशिष्ट जीव, कैसे बता रहे, कहते देखो, शकुनी माने पक्षी, शकुनी पक्षी होता है, चिड़मा। तो जो शकुनी पक्षी है, उसको पहले क्या करते हैं, जो जैसे जहाज होता है ना पुराने जमाने में, जो ट्रेनिंग वाला दिया जाता है, उसको बांध देते हैं। तो वो 2 प्रकार के रस्सी, एक तो बांधा जाता है और घूमते फिर आ जाता है, और एक है जस्ट पैर में रस्सी दे दिया गया, थोड़ा सा 1 मीटर आधा मीटर आए, घूमे घूम कर फिर आए। अगर कहीं भी दिया भी नहीं है, रस्सी बांधा भी नहीं है, उसको खाना यहीं मिलता है, उसको यहाँ रहना होता है, इसलिए घूम घूम करके वहां ही आए। जैसे भी हमारे पास एक जो कुत्ता है, या अगर छोड़ दोगे घूम घूम करके जहां पर वो बैठना है, आ जाता है। और ज्यादातर मेरे रूम में टाइम में आ जाती है, क्यों, उसको मैं देता हूँ, वो जो मुझे किरण ने दिया है वो उसको दे देता हूँ, तो वो उसके लालच है, उसमें थोड़ा सा है उसका खाद्य। तो फिर अगर चावल नहीं खाती है, छोड़ देते, उसको मिला करके दे दे तो तुरंत खा ले। तो कहीं भी घूमे वो एक जगह पर, पक्षी भी ऐसे, ठीक है। हमारा मन भी ऐसे, मन जागृत अवस्था में इधर उधर घूमता है, कहीं पति पत्नी वस्तु ये भोग करता है, 16 घंटा व्यस्त रहता है, झगड़ा भी करता है, शांत भी रहता है, हंसता है, रोता है, हु हा हा, कू कू काका, सब चलता रहता है।
बाद में ये मन क्या होता है, सुषुप्ति में आ जाता है। कहाँ? प्राण रूप खंबे में, प्राण रूप का अपने जगह में आ जाता है। तो शंकराचार्य यहाँ कहते हैं ये जो प्राण रूप, कहते हैं आ, प्राण माने यहाँ पर प्राण विशिष्ट चैतन्य, तो उसमें आ जाता है। प्राण विशिष्ट चैतन्य कौन है? ना परमात्मा। और कहीं भी विश्राम स्थान उसको मिलता नहीं। संपूर्ण कार्य करण के जो उपलक्षित है, सत्य है, जो परमात्मा जो आत्मा है, उसमें आ जाता है। और वो प्राण कहा गया कि वो प्राणस्य प्राणम है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी, केनोपनिषद भी है, प्राणस्य प्राण, मनसो मनोयत, प्राण शरीर भारूप, अर्थात प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है। प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है, ये बताया। प्राण का अर्थ यहाँ पर अ, प्राण को आश्रय देने वाला जो है। जैसे मंच बोलता है, तो मंच बोलता है मैंने डायस बोलता है थोड़ी, तो डायस के ऊपर जो बैठे व्यक्ति वो बोलता है। छाता चल रहा है, छाता चल रहा है, छाता के पकड़ने वाले जो चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्राण का जो आधार है, प्राण जिसके कारण चल रहा है, वो जो परमात्मा है, उसमें वो आ जाता है। प्राण जिसका बंधन है वो मन प्राण बंधन है। तात्पर्य है मन यानी उपलक्षित होने वाला जीव प्राण उपलक्ष्य देवता के आश्रय होता है। तो मन जब भागता है वो जीव यहाँ आ जाता है। और ये जो जीव मन सब मिल करके वो क्या करते हैं, परमात्मा के साथ आत्मा के साथ मिल जाता है। उसका और अलग रूप नहीं है, इसमें वो आत्म स्वरूप प्राप्त करता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे। अब मैं 10-15 मिनट आपको मौका देता हूँ, प्रश्न है कुछ है। सूर्य वंश में राम आए और चंद्र वंश में कृष्ण आए, इस दृष्टि से। और उपनिषद के अनुसार जो कला पुरुष के बताया प्रश्नोपनिषद में, वो अलग है। और ऐतरेय में जब मन के बारे में बताते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बताया। नेक्स्ट, ठीक है। और आपके नहीं है ना? सब में माने बैठना है। और तर्पण के लिए आपका पूजा के समय में बैठना है। हाँ हाँ, हम बेटर, अगर आप भेजी रहोगे तो हम तो आपका मुख्यतः यहाँ पर जब पूजा करेंगे, यहाँ पर हाँ। हमारे 6 यजमान हो रहे हैं, मैंने हमारे चिन्ह मिशन के डिवोटी, तो उनका 6 चेयर होगा। उसमें उनके पिताजी माताजी का फोटो रहेगा, जिनके भी कर रहे हैं। और उसके सामने, क्योंकि सब तो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, पुराने जमाने में तो नीचे बैठ करके वेदी आदि बनता था, तो अभी चेयर में बैठेंगे और पूजा करेंगे। नहीं, तो हम लोग जो उस वो दिन आपका नदी किनारे या तालाब किनारे में जाके करते हैं, तो इस ये दूसरा दो अलग अलग है। हाँ, वही पर ही हम मंदिर में करेंगे, उसको हम मंदिर में करेंगे, वही चीज है। अच्छा, आप मंदिर में करेंगे। वही चीज। हरिओम से। हम्म। और जो हमें ये बता रहा था, आधा हुआ मेरे बात, वो जो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप में है, शरीर के रूप में, वो करेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन में दिए हैं, तो उनका भी हम संकल्प करेंगे, उन्होंने भेजा है। और जूम में वो देख सकते हैं जो पूजा है करनी। ठीक है। और बाकी जो अपने अपने श्रद्धा के रूप में मंदिर में, नदी में, कहीं जंगल में, बगीचा में कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ एक सिस्टमेटिक किया जाता है। ठीक है? और हाँ, मोनोटल, मैंने मैं हिंदी में बोलता हूँ, दूसरे लोग समझ में, मन लीन हो जाता है। मगर सुश्रुति जो अवस्था है ना, उस अवस्था में तमस आ जाता है। जैसे एक कमरा है, अंधकार है, और एक कमरा है प्रकाश, और एक कमरा है जिसमें हलचल हलचल हो रहा है। कमरा 3 है। तो जो निद्रा है वो अंधकार है, तमस। जागृत अवस्था है उसमें प्रकाश आती है। स्वप्न अवस्था है थोड़ा सा हलचल है। मन मन अ, चंचलता है, मगर उसके साथ सहारा कुछ नहीं है, अपने आप कर रहा है। जैसे कोई बच्चे को खिलौना नहीं दे रहा, अपने आप खा रहा है, अपने आप कर रहा है, खुद ही बातें करता है। मालूम है, आपने देखा होगा बहुत बच्चों को, खुद ही बातें कर। मोबाइल भी दे दो, ऑन नहीं है, फिर भी वो ऐसे कर रहा है। अरे ऑन नहीं है, क्या कर रहा है? तो वही मन की चंचलता स्वप्न है।
जागृत अवस्था में रियल ट्रांजेक्शन है, सुषुप्ति में सब शांत, मगर तमस, तमस गुण आविष्ट मन, रियली तमस गुण वो अवस्था का है, उस अवस्था में मन लीन होता है। मन तामसिक नहीं होता है, मन तो लीन हो गया, अवस्था में मन लीन, अवस्था का क्वालिटी, मन का नहीं। नेक्स्ट। ଯଦି ଏଇଠି ବୁଝିବେନି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡର ଯେ ତ୍ରିଭୁତକରଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ, हाँ ସେଥିରେ ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋହିତ ରୂପ ସେ ହଉଛି ତେଜର ରୂପ, ଲୋହିତ, ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଉ ଧଳା ରୂପ ତାହା ହଉଛି ଜଳ ରୂପ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଅନ୍ନ ବା ପୃଥିବୀର ରୂପ, ଏଇ अन्य କୃଷ୍ଣ मतलब ରୂପ पृथ्वी। कौन पूछ रहा ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର है, ଯେ नाम क्या है? କୃଷ୍ଣ ରୂପ କଣ? हाँ कृष्ण रूप है, अन्न का अर्थ है पृथ्वी। जो कृष्ण रूप है, तो जो सूर्य रूप है उसमें भी कृष्ण रूप है, तो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, और उसमें भी कृष्ण रूप है। हर चीज में ये तीन चीजें, तो ऐसा मत समझना कि सूर्य जो है वो मुक्त हो जाएगा पृथ्वी तत्व से, वो क्यों, कृष्ण कलर जो है एक गुण है, उस गुण जो है उसी से ही पृथ्वी अंश है, तो उसमें भी पृथ्वी अंश रहेगा, सूर्य जल अंश रहेगा, तेज अंश रहेगा, सब में कोई भी पदार्थ हो उसमें ये रहेगा, ये क्या है, आदित्य में भी है, चंद्रमा भी है, और विद्युत में भी। ठीक, अब हम देख नहीं पाएंगे, अब धीरे धीरे कुछ साल के बाद अगर साइंटिस्ट, हाँ जो उपनिषद ने कहा है उसमें भी ये तत्व है, कृष्ण रूप है। अच्छा, इसको भी अगर हम देखेंगे, सूर्य में जो 7 प्रकार के रंग है, 7 प्रकार रंग होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट में, वाई, हाँ हाँ, हाँ वही जो बताया, भीप गियोर बोलते हैं। हाँ उसमें कृष्ण रूप है, श्यामल रूप है, तो इसलिए तो वह इस रंग है। अभी हमको क्यों नहीं पता चलता है, वो मिक्स हो जाता है ना सब, व्हाइट रंग, अदरवाइज साइंस तो कह देता है यस उसमें रंग है, रूप है, वाटर रूप भी है, वाटर कलर बोलते हैं ना हमारे, बड़ा इंटरेस्टिंग है कलर साइंस में, बोलते हैं वाटर कलर। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट।